वेलकम टू एसी स्टडी क्लासेस। आज है 26 जून 2025 और आज हम 26 जून के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 26 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो बताना है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 26 जून को मनाया जाता है। तो वो दिवस जो है मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। तो कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब से और क्या है इसका डिटेल देख लेते हैं। तो यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 1900 कब से मनाया जाता है। तो 1987 से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो है ड्रग्स और अवैध नशीले पदार्थ के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जितने भी नशीले पदार्थ हैं उनके खिलाफ जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। जो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जून को। कब मनाया जाता है? 26 जून को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अगला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 शुरू करी है। तो ये किसने करी है? तो ये करी गई है गुजरात राज्य के द्वारा। किस राज्य के द्वारा? गुजरात राज्य के द्वारा ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2025 लागू करी गई है। जान लेते हैं ग्रीन इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है। तो यह नीति पर्यावरण के अनुकूल पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देती है। जो हमारे प्रकृति में जैसे ही है उससे जो हमारे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाए ऐसे उद्योगों क्या करती है? तो ये बढ़ावा देती है। और गुजरात राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने हाइड्रोजन आधारित इंडस्ट्री विशेष ताप प्रोत्साहन देने में की घोषणा करी है। तो इसने किस राज्य ने करी है? गुजरात राज्य की यही बात करें तो गुजरात की जो राजधानी हो जाएगी क्या हो जाएगी? गुजरात की राजधानी हो जाएगी गांधीनगर। क्या हो जाएगी? गांधीनगर। क्या हो जाएगी दोस्तों? गांधीनगर। यही गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में हमारा क्या है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो हम कल बात कर रहे थे स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे है। यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी हो जाएगी। सबसे बड़ा स्टेडियम की अगर बात करें तो मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, वो भी कहाँ पर है? तो वो भी गुजरात राज्य में है। आगे अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात राज्य में ही क्या है अभी वो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो क्या है एकता का प्रतीक है। जो किस महापुरुष के उसमें बनी है, किसकी बनी है? तो बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको इतिहास में लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हाइड्रोजन का आगे ऊर्जा का प्रयोग बहुत शुरू किया गया है। तो ये कहाँ पे पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन कहाँ पे शुरू करी गई है? तो ये करी गई है कहाँ पे? ये करी गई है कहाँ? ये करी गई है हरियाणा राज्य में। कहाँ पे? हरियाणा राज्य ने हाइड्रोजन ट्रेन जो क्या है शुरू करी गई है। यहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो जाएगी। आगे अगर हम हरियाणा में इसकी बात करें ट्रेन की तो पूरी तरह ये क्या होगी? प्रदूषण मुक्त होगी ट्रेन। कैसी होगी? प्रदूषण मुक्त हो जाएगी। आगे इसी के बारे में बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य भारत में पूरी तरह 2030 तक 50% ट्रेन को ग्रीन एनर्जी द्वारा चलाया जाना। यहीं अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम तो जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है वो क्या है? उसमें ग्रीन एनर्जी उसको नाम दिया गया है। क्या हो जाएगा? 50% से ग्रीन एनर्जी पर चलाया जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें
तो किस राज्य में हाल ही में क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करी है ये? तो किस द्वारा करी गई है? तो ये करी गई है चीन द्वारा। चीन द्वारा। इसमें क्या होगा, जो क्वांटम है इसमें क्वांटम तकनीकी डेटा सुरक्षा के लिए क्रांतिकारी कदम होगा। अगर डेटा की बात करें तो डेटा हमारा ऐसी चीज़ है जो हम क्या करते हैं, अपने पास उपस्थित रखते हैं। और भारत ने भी 2024 में, अगर यहीं भारत की बात करें तो भारत ने भी DRDO के जरिए 2024 में पहला क्वांटम ट्रायल शुरू किया था। जो क्या है, क्वांटम के लिए भारत ने भी 2024 में पहला क्वांटम ट्रायल शुरू करा था। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च करी है? तो ये किसने करी है? ये करी है चीन देश ने। आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2025 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा शहर रहा है? तो वर्ल्ड बुक जो है कैपिटल शहर कौन सा रहा है? तो ये का क्या कौन सा रहा है? ये रहा है कायरो। कौन सा? कायरो शहर रहा है। यही वर्ल्ड, अगर यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें जितने भी पुरातत्व हैं, जो हमारे आर्टिकल 49 के रिगार्डिंग जो भी हमारे पुरातत्व स्थल जो है आते हैं, उन सबको भारत में, या जो पुरातत्व स्थल हैं उनको बुक कैपिटल या यूनेस्को में शामिल किया जाता है, जिनके उसको एक वैश्विक मान्यता मिल सके या वैश्विक रूप से उसको पहचाना जाए। तो यूनेस्को इस पे काम करती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ दिया भी गया है कि भारत का जो है भारत का एक शहर है जो क्या है यूनेस्को में 2003 में कब हुआ था? 2003 में शामिल हुआ था। यूनेस्को की सूची में भारत का शहर शामिल हुआ था 2003 में। अभी तो क्या हो गया है, गुजरात का अहमदाबाद और राजस्थान का जयपुर शहर में सूची में शामिल किए गए हैं। यहीं अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय खिलाड़ी को UN वुमेन गुडविल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो UN गुडविल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो भारत की पहली खिलाड़ी है ऐसी, किस खिलाड़ी को UN वुमेन गुडविल, मतलब एक अच्छा संकेतक के रूप में गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया बैडमिंटन खिलाड़ी है, जो कौन है? PV सिंधु है। कौन है दोस्तों? PV सिंधु जो है गुडविल एम्बेसडर है UN की। यह है लैंगिक समानता, इसका काम है। तो ये है लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को क्या करता है? ये प्रोत्साहित करता है, महिला सशक्तिकरण को और लैंगिक समानता। यहीं अगर लैंगिक समानता की हम बात करें तो लैंगिक समानता होती क्या है? तो लैंगिक समानता क्या होती है? महिलाओं और पुरुषों को एक बराबर के दर्जा या बराबर के पैदान पे खड़ा करना ही लैंगिक समानता कहलाती है। ओके दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। इस पद को पाने वाली ये भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। कौन? इस गुडविल एम्बेसडर, UN में गुडविल एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु। अगर PV सिंधु की हम बात करें यहीं, तो PV सिंधु ने कहाँ, किस स्टेट से या राज्य से ताल्लुक़ है? तो ये तेलंगाना राज्य से। कहाँ से? तेलंगाना स्टेट से ताल्लुक़ रखती है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ स्ट्रेटेजिकल टच डायलॉग आरंभ किया गया है? तो किस देश के साथ जो है स्ट्रेटेजिकल टैक डायलॉग शुरू किया है? तो किस देश के साथ? तो ये किया है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ? तो ये इसका अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की जो राजधानी वो क्या हो जाएगी? ढाका। बांग्लादेश की यही राजधानी क्या हो जाएगी? ढाका। और बांग्लादेश में अगर मुद्रा की बात करें तो मुद्रा क्या चलता है यहाँ पे? टका। मुद्रा क्या चलता है?
टका यहाँ की मुद्रा है, करेंसी क्या है, टका है। इसमें जान लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। डिजिटल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा का मुख्य हिस्सा होगा इसका। किसका? स्ट्रेटेजिकल टेक डायलॉग का जो मुख्य हिस्सा होगा वो होगा डिजिटल कनेक्टिविटी और साइबर सुरक्षा। भारत और बांग्लादेश के बीच 54 अंतर्राष्ट्रीय नदियों का साझा जल संपर्क है। अगर पूछा जाए कितनी नदियों के बीच भारत और बांग्लादेश के बीच जल संपर्क है तो वो है 54 नदियों का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एआई इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है। तो एआई इंडेक्शन में भारत की रैंक बताना है, तो ये क्या है, भारत की रैंक कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 5वीं रैंक। कौन सी रैंक है? एआई इनोवेशन इंडेक्स, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में भारत की जो है वैश्विक रैंक क्या है, तो वो है 5वें नंबर पे। आगे अगर इसी के बारे में जान लेते हैं तो भारत में ऑप्टिकल इंटेलिजेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उभर रहा है। इस सूची में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे हो जाएगा अमेरिका, दूसरे पे चीन और तीसरे पे यूके का स्थान है। और भारत जो है 5वें पायदान पे या 5वें नंबर पर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं जून माह के बहुत ही इम्पोर्टेंट सभी दिवस के बारे में और उनकी थीम के बारे में, और ये मनाया क्यों जाता है इसके लिए भी इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि है कि विश्व दुग्ध दिवस, पहले भी बताया था कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 जून को। कब मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेट ड्राई एम्बेरेस सस्टेनेबिलिटी, है ना। सबके लिए क्या है? पोषण के लिए दूध या दुग्ध आवश्यक है। यह दिन दुग्ध उद्योग के महत्व और पोषण में दूध के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? कि पोषण में दूध का महत्व क्या है, उसके योगदान क्या है, उसको उजागर करने के लिए 1 जून को विश्व क्या मनाया जाता है? दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यहीं अगर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूँ 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर की यही बात करें तो 26 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है 2015 से, वो है भारतीय संविधान दिवस। कौन सा दिवस? भारतीय संविधान दिवस भी 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें या अगले दिवस की बात करें तो 3 जून को, कौन सा? 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। साइकिलिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर, इम्पोर्टेंट थीम है इसकी, साइकिलिंग फॉर बेटर फ्यूचर, मतलब भविष्य के लिए हमारे लिए साइकिल आवश्यक है। साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह एक सरल, सस्ता और पर्यावरण अनुकूल संसाधन है। क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि पर्यावरण के अनुकूल, सरल, सस्ता और अनुकूल साधन कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा साइकिल। क्या हो जाएगा? साइकिलिंग, जो उसका दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन अब घुमा के पूछने लगते हैं। पूछा जा सकता है कि भारत या विश्व में सरल, सस्ता, पर्यावरण के अनुकूल संसाधन के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व साइकिल दिवस, जो 3 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 जून को। अगला यहीं पर दिवस देख लेते हैं। एक है 5 जून को। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम है लैंड रेस्टोराइजेशन या डिसफेकिकेशन एंड डस्ट रिसाइकलिंग, मतलब अपनी भूमि को बचाएं और उसको क्या करें? दोबारा उपयोग में लाएं। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक प्रमुख दिन है जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए वैश्विक जागरूकता को प्रोत्साहित करता है। अगला जो है विश्व महासागर दिवस 8 जून को।
8 जून को यही बात करें तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस। ए वेकन न्यू डेप्थ, एक गहरी क्या है? एक गहरी समुद्रीय। यह दिवस समुद्र की भूमिका को सम्मानित करने और संरक्षण करने की आवश्यकता को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। विश्व बाल श्रम या वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों के श्रम से संबंधित दिवस है, ये 12 जून को मनाया जाता है। लेस्ट एक्ट फॉर योर कम्युनिकेट्स एंड चाइल्ड लेबर, इसके लिए क्या करते हैं हम? एक्ट, उसके लिए क्या करते हैं? कोई हमें अपनी कम्युनिटी में या कमिटमेंट एंड चाइल्ड लेबर, हमें अपने लिए क्या करना पड़ेगा कि उनको छुड़ाने के लिए एक कमिटमेंट चाइल्ड लेबर के लिए करने पड़ेगा। इसका जो संवैधानिक जो वो है वो क्या है? आर्टिकल 23 और 24। इंडिया के आर्टिकल 23-24 में लेबर या बाल संरक्षण के लिए निषेध कानून दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता या विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। थीम है इसकी 20 ईयर्स सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर। 20 साल में जितने भी लोगों ने एक दूसरे की मदद करी है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह दिन स्वच्छ रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करने और रक्त की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। अगला दिवस यही बात कर लेते हैं, तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम है फॉर वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजी आर वेलकम्ड। हमें क्या करना चाहिए? जो रिफ्यूजी हैं उनका सम्मान और उन्हें शरण देनी चाहिए विश्व में। इन दिन उद्देश्य शरणार्थियों के अधिकारों और उनके योगदान के लिए पहचाना जाता है। कब? 20 जून को विश्व रिफ्यूजी डे या शरणार्थी दिवस। यहीं अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को, अभी हाल ही में मनाया गया है। तो ये कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हर वर्ष मनाया जाता है। इसकी थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। हमें खुद के लिए और अपने समाज के लिए योग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम है, पूछी जा सकती है कि हमें अपने लिए और अपनी सोसाइटी या समाज के लिए योग करना चाहिए। यह दिन शारीरिक और मानसिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये, यह दिन योग के शारीरिक, मानसिक और आत्मनिर्भर लाभों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। जितनी भी हमारी शारीरिक प्रक्रियाएं हैं या मानसिक जो है उसके लिए योग करना जो है माना गया आवश्यक है, तो इसलिए एक दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा दिवस या वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे या अंतर्राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। जो हमारी पब्लिक कमीशन सर्विस हैं उनके लिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो है फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड डिलीवर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सर्विस। सबके लिए समान सबके लिए इनोवेशन करना या कोई चीज़ बनाना। इस दिन का उद्देश्य लोक सेवा महत्व और प्रभावशाली बनाने की पहचान माना गया है। आगे यही बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस जो है यह इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज एंड स्टील ट्रैफिकिंग के लिए मनाया जाता है। द एविडेंस इन क्लियर इन्वेस्ट द प्रिवेंस, इसकी रोकथाम के लिए मनाया जाता है। यह दिन का उद्देश्य नशीले पदार्थ के दुरुपयोग के खिलाफ वैश्विक जागरूकता फैलाना है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर।
जो आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।